नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तेनालीरामन की लेकर आया हूं, जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटरेस्ट भी आता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड्स आप जानते हैं, टेंसेस आप सीखते हैं, वर्ब्स की फॉर्म सीखते हैं, पॉजिटिव वर्ब सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टिंकल ऑफ कॉइन्स। द टिंकल, टिंकल के मतलब झनकार या फिर खनखनाहट, उसे हम टिंकल कहते हैं। ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स यानी सिक्के, तो सिक्कों की खनखनाहट। देखिए टाइटल ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सिक्कों की खनखनाहट। अब क्या किसके सिक्के सब पता चल जाएगा। वन डे, एक दिन, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, रीच्ड पहुंचा, किंग कृष्णदेवा रायास, राजा कृष्णदेव राय के, अपॉस्ट्रोफी एस है, कृष्णदेव राय के कोर्ट दरबार में। He was walking with the help of a stick. वह है ना, was walking चल रहा था, past continuous tense, was वर्ग के साथ ing फॉर्म। with यानी से, the help यानी सहायता से, of a stick एक छड़ी की सहायता से चल रहा था, and had यानी थे, tears यानी आंसू, है ना, आंसू थे, in his eyes उनकी आंखों में आंसुएं थी, आंसू थे उसके आंख में। इन अ प्लीडिंग टोन, इन यानी में, अ प्लीडिंग टोन, प्लीडिंग यानी क्या होता है, विनती प्रार्थना करना, उसे हम प्लीडिंग बोलते हैं। तो विनती करने के टोन में, उसके लहजे में, ही एड्रेस्ड द किंग, उसने एड्रेस्ड, अब देखिए एड्रेस्ड भी बोल सकते हैं, एड्रेस्ड भी बोल सकते हैं। अब एड्रेस तो होगा नहीं, या तो एड्रेस होगा या फिर एड्रेस, लेकिन एड्रेस और एड्रेस पर अंतर क्या है, स्पेलिंग तो वही है, सॉरी स्पेलिंग तो वही है। यदि हम इसे ईडी को हटा देते हैं, यदि हम एड्रेस बोल देते हैं, इसे क्या बोल, एड्रेस, एड्रेस यानी होता है किसी चीज का पता, किसी जगह का पता, किसी घर का पता, तो उसे एड्रेस कहेंगे। लेकिन इसे हम बोलते हैं, हम एड्रेस बोल देंगे, तो एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना, किसी को संबोधित करना, उसे एड्रेस करना बोलते हैं, संबोधित करने को एड्रेस करना बोलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी है ना, जब लाल किले में सभी पूरे जनता को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, वहां पे कुछ बोलते हैं, उसे एड्रेस करना बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया द किंग, राजा को। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी हम बोलते हैं ना महाराज, हे महाराज, उसे योर मैजेस्टी बोलते हैं। वो संबोधित किया, महाराज, हेल्प मी एंड सॉल्व माई प्रॉब्लम, हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए और मेरी समस्या को सॉल्व कीजिए ना, हल कीजिए। माई सन एंड डॉटर इन लॉ, मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ यानी बहू, डॉटर यानी बेटी, लेकिन इन लॉ जुड़ गया मतलब ससुराल पक्ष वाले हो गए। डॉटर इन लॉ बहू, सन इन लॉ मान लीजिए बोलते हैं तो वो आपका दामाद हो गया, सिस्टर इन लॉ साली, ब्रदर इन लॉ साला, तो इन लॉ जुड़ जाता है। आर यानी है इल ट्रीटिंग मी, आर के साथ नहीं होता, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इल ट्रीट यानी क्या होता है, बुरा बर्ताव करना, मी यानी मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। दे डोंट इवन फीड मी, वे, इवन यानी यहां तक कि, फिर भी, फीड मी मुझे भोजन, डोंट नहीं कराते, मुझे भोजन भी नहीं कराते, खिलाते भी नहीं है। दे कीप टॉन्टिंग मी, वे मुझे लगातार, टॉन्टिंग मी का मतलब होता है टॉन्टिंग करना, यानी हम जैसे बोलते हैं ना किसी को ताना मारना, मुझे हमेशा ताना मारते रहते हैं। वेयर कैन एन ओल्ड मैन लाइक मी गो टू स्टे, कहाँ, कैन यानी सकता है, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, लाइक यानी जैसे, मी मेरे जैसे, गो यानी जा सकता है, टू स्टे रहने के लिए, तो मेरे जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति कहीं रहने के लिए, ठहरने के लिए कहाँ जा सकता है। डोंट वरी नाउ, अब चिंता मत करो, सेड द किंग, राजा ने कहा। अब डोंट का यूज हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। अब शॉर्ट में डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, डज नॉट को डजंट बोल देते हैं। तो राजा ने कहा चिंता मत करो। आई समन योर सन टू द कोर्ट, आइल, आइल क्या है, आई विल है, शॉर्ट में आइल बोल देते हैं ताकि आसानी हो बोल, जैसे डू नॉट को डोंट बोल देते हैं शॉर्ट में जल्दी बोलने के, तो वैसे आई विल है, यानी मैं करूंगा, विल क्या यानी गागी के फ्यूचर टेंस। आई समन, समन यानी बुलावा भेजना, मैं बुलाऊंगा, योर सन तुम्हारे बेटे को, टू कहाँ बुलाऊंगा, किसके पास बुलाऊंगा, तो टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है
द कोर्ट, दरबार बुलाऊंगा, एंड विल आस्क हिम टू ट्रीट यू, और विल आस्क हिम, और उससे कहूंगा, टू ट्रीट यू, तुम्हें ट्रीट करने के लिए, आस्क यानी पूछना भी होता है, और कुछ काम करने के लिए, किसी को बोलने के लिए भी आस्क कहा जाता है। ट्रीट यानी बर्ताव करना, यू यानी तुम्हारे साथ, रिस्पेक्टफुली, सभ्यता के साथ, सम्मान के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार करने के लिए कहूंगा, सम्मानजनक व्यवहार करने का कहूंगा। फ्रॉम नाउ, अब से, ठीक है, बुलाऊंगा और अब से पूरी इज्जत के साथ बर्ताव करने बोलूंगा। नाउ है ना, अब से, है ना। आफ्टर ऑल, आखिरकार, यू आर, है ना, यू आर हिज फादर, आप उसके पिता हो। आफ्टर द ओल्ड मैन लेफ्ट, बूढ़े आदमी के चले जाने के बाद, लीव का लेफ्ट, लेफ्ट ने चले जाना होता है। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, योर मेजेस्टी, जहांपना, महामहिम, महाराज, ऐसे बोलते हैं। आई वॉन्ट टू हैंडल दिस केस, मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब यहीं पे ही, सी, इट होता या थर्ड पर्सन होता सिंगुलर तो वॉन्ट्स, ऐसे ये जुड़ जाता, लेकिन दोनों का मतलब ता है, ती है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, ऐसे हो जाता। मैं चाहता हूं टू हैंडल दिस केस, इस मामले को हैंडल करना यानी कि सुलझाना, समझ लीजिए, अपने हाथ में लेना चाहता हूं। आई सी, मैं देखूंगा, दैट की द ओल्ड मैन सन, बूढ़े व्यक्ति का बेटा, एंड डॉटर इन लॉ, और बहू, विल सर्व हिम विथ ग्रेट रिगार्ड्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, है ना। तो आई सी दैट, मैं उन्हें देख लूंगा कि उनका जो बूढ़े व्यक्ति का बेटा और उसकी जो बहू है वो क्या करेगी, उसे बहुत ही ज्यादा, विल फ्यूचर का ग्रेट रिगार्ड यानी बहुत ज्यादा सम्मान को ग्रेट रिगार्ड बोलता है। रिगार्ड लिहाज करना, सम्मान करना, बहुत सम्मान करेगी फॉर द रेस्ट ऑफ इस, रेस्ट यानी बचे हुए, ऐसे यूज किया जाता है, अपने बचे हुए जीवन में पूरा सम्मान करेगी। मेरे हाथ पे दे दीजिए ये वाला मामला, आप केस को। द किंग अलाउड तेनालीरामन, तो राजा ने अलाउड यानी सहमति दे दी, रजामंदी दे दी तेनालीरामन को, टू सॉल्व, हल करने के लिए, द केस, इस मामले को, बोले कि ठीक है आप हल कर लीजिए। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा, से का सेट हो जाता है सेकंड फॉर्म। थैंक यू, धन्यवाद, जो मेजेस्टी, महाराज धन्यवाद। यू विल सी, अब समझ गए ना, ये कॉमा के बाद डबल एल आ गया ना, विल लिखा हुआ, यू विल सी, आप देखोगे, ऐसे, विल यानी आगे के फ्यूचर टेंस, तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यू विल सी, आप देखोगे, दैट की इन अ डे और टू, एक या दो दिन में, द ओल्ड मैन विल कम, बूढ़ा व्यक्ति आएगा, फ्यूचर टेंस है, विल यानी फ्यूचर टेंस, टू यू यानी आपके पास आएगा, इन अ बेटर यानी अच्छे अवस्था में, एंड हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट यानी क्या होता है, स्थिति, एक बेहतर और खुश अवस्था में, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड यानी हम क्या बोल सकते हैं, मन की खुशहाल अवस्था में, बहुत अच्छी स्थिति में, उसे हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड ऐसे कहा जाता है। तो ये वाली स्टेट यानी उसकी जो स्थिति होती है उसे भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्य वाली स्टेट तो आपको पता ही है, तो बोले आप मुझे एक दो दिन दीजिए, वो खुश होकर आएगा, बोलेगा कि हाँ मेरे परिवार वाले सेवा कर रहे हैं। राजा भी बोले कि ठीक है भाई, क्या करोगे तुम जानो, बोले ठीक है, अनुमति दे दी, कर लो। दैट डे, उस दिन, तेनालीरामन वेंट, तेनालीरामन गया, गए बोल देंगे बड़े हैं तो हम मान दें, वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, गया, खाया, पिया, कई बार जाता था, खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। तेनालीरामन गए, एंड मेट, तो देखिए यहाँ पर भी मीट का सेकंड मेट का यूज किया, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस एक है, एंड लग गया ना, एक ही सेंटेंस है, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का वेंट हो गया, अब मीट का मेट हो गया। तो गए और मिले बूढ़े व्यक्ति से यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति से, एट अ सीक्रेट प्लेस, जगह, जब कोई जगह बताते हैं तो वहां पे एट का यूज करते हैं, एक गुप्त स्थान पर मिले। ही आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, देखिए आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। हिम यानी उनसे कहा, टू कम यानी आने के लिए, टू द कोर्ट दरबार में आने के लिए, टू कम, तो वर्ब के साथ यदि टू मिले तो ज्यादातर यूज 90% यूज के लिए, टू कम आने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। तो टू के बाद यदि वर्ब है ना, के लिए ज्यादातर जगह आपको के लिए ऐसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पर भी टू है, लेकिन टू द कोर्ट, कोर्ट कोई वर्ब है क्या, नहीं, कोर्ट कोई वर्ब नहीं है, नाउन है, जगह का जगह, कोई जगह है कोर्ट। तो यदि किसी स्थान के आगे टू, किसी व्यक्ति के आगे
टू लिखा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन है, जगह बता रहा है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, ये प्रेपोजिशन है। और वर्ब के पहले टू लग गया, यानी आप समझ जाइए कि ये के लिए ऐसे यूज किया गया। तो उसने आने के लिए कहा, कहाँ, कोर्ट में, दरबार में। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद। बोले कि 2 दिनों के बाद आप ऐसे ऐसे करना और यहां दरबार में आना। एज तेनालीरामन हैड सेड, एज यानी जैसा कि, ये जैसा, जबकि, जो, बहुत सारा मतलब, क्योंकि भी मतलब। एज यानी जैसा तेनालीरामन ने हैड सेड कहा था, तो गया था, पिया था, चुका था, चुकी थी। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, से, सेड, सेड, तीनों फॉर्म। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया, लिया, खाया, पिया था, गया था, ऐसे। जैसे कि तेनालीरामन ने कहा था, द ओल्ड मैन अपीयर्ड इन द कोर्ट आफ्टर 2 days। बुजुर्ग व्यक्ति, अपीयर्ड यानी दिखाई देना, प्रकट होना भी अपीयर्ड होता है। दरबार में आया 2 दिनों के बाद, वहां पे प्रस्तुत हो गया, प्रकट हो गया, आ गया, दिखाई दिया, बहुत सारा मतलब होता है। द किंग इंक्वायर्ड, तो राजा ने, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, सो यानी तो, हिंदी में तो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, सॉरी, हाउ आर योर सन एंड डॉटर इन लॉ। हाउ यानी कैसे, आर यानी है, योर सन एंड डॉटर इन लॉ ट्रीटिंग यू नाउ, तो आर के साथ एनजी फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ब का, तो रहा है, रहे हैं। तो पूछे तो अब तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी है ना, नाउ यानी अब, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ गया। अब बताओ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब तेनालीरामन ने जो कुछ कहा था ये बोल रहा है। नाउ, अब, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, योर मेजेस्टी, महाराज बहुत खुश हूं। दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं। सर्विंग मी, मेरी सेवा करने में। ऑल डे अलॉन्ग यानी दिन भर, लॉन्ग डे अलॉन्ग दिन भर को ऐसे यूज करते हैं, ऑल डे अलॉन्ग, दिन भर मेरी सेवा करने में व्यस्त है। दे गिव मी, वो मुझे देते हैं, तो वर्ब के बाद, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे यानी वे, गिव यानी देते हैं। यहीं पे ही होता तो ही गिव्स, वह देता है, ऐसे होगा। क्या देते हैं मुझे, डिलीशियस, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, डिशेस व्यंजन, वो मुझे स्वादिष्ट व्यंजन देते हैं। टू ईट, खाने के लिए, मैंने बताया ना टू के बाद वर्ब आ गया तो ज्यादातर के लिए यूज किया था, खाने के लिए। एंड प्रेस माई फीट, मेरे पैर को दबाते हैं। एज, क्योंकि, आई, सॉरी, एज यानी जब भी होता, जब, आई लाई डाउन, मैं नीचे सोता हूं। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, जब मैं आराम करने के लिए लेट जाता हूं ना नीचे, तो वो मेरे पैर दबाते हैं। रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। तो रिप्लाई का सेकंड में रिप्लाइड, सेकंड फॉर्म तो रिप्लाई का, तो वाई हट के आईडी लग जाता है ना, सीधा रिप्लाई के बाद वाई के बाद ईडी मत लगा दीजिए, वाई हटा के आईडी लगेगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, एक से खिलाते महाराज, ऐसे सी बात है, पैर दबाते हैं आजकल तो। ओह, अरे, इट मीन्स, इसका मतलब होता है ना, मीन्स ऐसे ता है, इसका मतलब है द फियर ऑफ अ रॉयल रिब्यूक, फियर यानी भय, ऑफ यानी का, रॉयल रिब्यूक, रिब्यूक क्या होता है, रिब्यूक जैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब डांट फटकार को रिब्यूक कहते हैं। रॉयल यानी शाही, तो जो शाही डांट फटकार पढ़िए उन्हें, जो है ना, तो उसके डर से मेड देम, तो ये मेड क्या है, मेक का सेकंड में मेड है, लेकिन यहाँ पे मेड पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया है ना। जैसे मैं हर बार बताया था आपको, यू मेड मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, या तुमने, है ना, यू, सॉरी, सेकंड में तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं बोलूंगा तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यू आर मेकिंग मी एंग्री। तो वही मेक का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म मेड हो जाता है। तो मेड यानी मेक का यूज हम कब करते हैं आपको पता है, पॉजिटिव वर्ब में, जब मैं गुस्सा नहीं हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तब मैं बोल रहा हूं तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे दिला रहे हो। वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो शाही दरबार की जो फटकार है, उसने क्या किया, उन्हें चेंज देयर बिहेवियर टूवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर, है ना, उनका बर्ताव बदलने के लिए बदलवा दिया ऐसे। तो वही हो गया, अपने आप उन्होंने अपना बर्ताव नहीं बदला। ये जो शाही दरबार की जो शाही जो दरबार की, सॉरी क्या बोलना चाहिए, शाही जो डांट फटकार है, उसने उन्हें तुम्हारी ओर अपना बर्ताव बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे मेड का यूज किया गया है। खुद मजबूर नहीं हुआ, उन्होंने खुद बर्ताव बदला नहीं, शाही डांट फटकार के कारण बर्ताव बदला, तो वही इसलिए मेड का यूज किया गया है। तो वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, उस किसी से कोई काम करवा रहा है।
तो वहाँ पे मेक का यूज़ किया था। सेकंड फॉर्म मेड, ये मेकिंग हो जाता है, यू आर मेकिंग में एंग्री, सॉरी यू आर मेक में एंग्री बोल दिया था, यू आर मेकिंग में एंग्री ऐसे हो जाता है। क्लियर है? तो पास्ट में मेक का मेड हो गया, आईएनजी फॉर्म में मेकिंग हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेक्स हो जाता है, ये चेंज होता रहता है, बट पॉजिटिव वर्ब है। ठीक। नो, नहीं योर मेजेस्टी, नहीं महाराज। एक्चुअली वास्तव में दे डोंट इवन नो, वे नहीं, वो ये भी नहीं जानते हैं दैट कि आई हैड मेट, फिर हैड के बाद मीट का थर्ड फॉर्म मेट, कि मैं मिला था, यू आपसे मिला था, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, अबाउट देम उनके बारे में। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में शिकायत करने आपसे मिला था। इट वॉज तेनाली रमन प्लान, ये तेनाली रमन का अपॉस्ट्रोफी है काकी के, तेनाली रमन का की योजना थी, दैट की डिड द ट्रिक, ये योजना काम कर गई, ये उसकी योजना थी। द किंग आस्क्ड तेनाली टू रिवील द प्लान, तो राजा ने तेनाली रमन से कहा, रिवील यानी होता है पर्दा उठा देना, प्लान योजना को, योजना का जो बताने के लिए भाई कि भाई पर्दा खोलिए, इसका बताइए, खुलासा कीजिए, तो रिवील यानी खुलासा करना। तो उस प्लान का खुलासा करने के लिए कहा भाई कौन सा योजना था जिससे उन्होंने ऐसे कर लिया। तेनाली प्रॉमिस्ड टू टेल द किंग, तेनाली ने राजा से वादा किया बताने का कि मैं बताऊंगा। वह जब दे वॉन्ट बी अलोन, सॉरी दे वुड बी अलोन, वुड बी होंगे, तो ये पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात है, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, बहुत बार बताया हूं। दे वुड बी अलोन, जब वो अकेले रहेंगे, तब ये खुलासा करूंगा। अवे फ्रॉम द कोर्टियर्स, यानी कोर्टियर अवे, अलोन अवे फ्रॉम द कोर्ट, हाँ तो अवे यानी दूर होता है, दरबारियों से दूर, और जब आप अकेले रहोगे तब बताऊंगा। तो व्हेन द किंग मेट तेनाली, जब राजा तेनाली से मिले, इन हिज प्राइवेट चैम्बर, अपने प्राइवेट चैम्बर यानी कहते हैं निजी कक्ष, चैम्बर यानी कक्ष, कमरे को भी चैम्बर कहते हैं, अपने निजी रूम में मिले, निजी कक्ष में मिले। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, बस लास्ट पेज है। आई गेव द ओल्ड मैन अ लार्ज बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, आई गेव मैंने दिया, तो गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, गिव गेव गिवन होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हर बार बताऊं, पास्ट सिंपल, दिया खाया पिया। मैंने दिया बूढ़े व्यक्ति को एक बहुत बड़ा बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, बैग फुल होता है पूरा थैला भर, ऐसे बोल सकते हैं, तो थैला भर के एक सोने का सिक्का दिया, विच जिसे आई हैड सेव्ड, मैंने बचाया था, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ सेव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेव्ड होता है, मैंने बचाया था, फॉर माई सेल्फ, खुद मेरे लिए मैंने बचा के रखा था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, तो टेल का टोल्ड हो गया प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल है। टू काउंट, गिनने के लिए, द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के को, व्हेन हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वुड नॉट बी नियर हिम, जब उसका बेटा और उसकी बहू है ना उसके पास नहीं होंगे, विल नॉट का वुड नॉट हो गया, तो क्योंकि ये सेंटेंस में आई टोल्ड हिम पास्ट की बात कही गई कि ऐसा नहीं होंगे। मैंने उससे कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने उससे कहा पास्ट की बात हो गई, उसी लाइन में आप बोल रहे हो कि मैं बाजार जाऊंगा, तब आप वहां पे विल का यूज नहीं करोगे, आप वहां पे वुड का यूज करोगे। मैंने उससे कहा, आई टोल्ड देम आई वुड गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट नहीं होगा, आई वुड गो टू द मार्केट, ये हो जाता है चेंज, बस और कोई बात नहीं है, मतलब दोनों वही निकलेगा, विल बोलो चाहे वुड बोलो, लेकिन ग्रामेटिकल वुड सही है। तो मैंने उनसे कहा कि जब वो लोग नहीं रहेंगे ना, मतलब आप पास में नहीं रहेंगे लेकिन वो लोग थोड़ा आसपास ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उस रूम में नहीं रहेंगे, तो क्या करना, उस सिक्कों को गिनना। आई टोल्ड हिम टू एक्ट, मैंने उससे कहा, टू एक्ट यानी वही नाटक करने का, एज की एज इफ, यदि एज इफ अक्सर लिखा है मान लीजिए तो आप समझ जाइए मानो, एज इफ यानी मानो। ही वॉज काउंटिंग, वो उसे गिन रहा था, देम यानी उन्हें, इन देयर अब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, उसे अब्सेंस कहते हैं। टू कीप इट हिडन फ्रॉम देयर नॉलेज, टू कीप इट यानी उसे रखने के लिए, हिडन यानी छिपाकर, देयर नॉलेज यानी उनकी जानकारी में, तो यहाँ पे के साइलेंट है, डी साइलेंट है, नॉलेज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज ये पढ़ते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई गिनने का एक्टिंग करना है ना, कि उन्हें लगे कि उनकी अनुपस्थिति में
वो क्या कर रहे हैं, उनसे छुपा के रख रहे हैं, लेकिन वो आसपास होना चाहिए। और सिक्कों को गिनना, तो भाई सीधी सी बात है, सिक्के की गिनने की आवाज़ आएगी, छन छन खटखट जो भी आवाज़ आती खनखनाहट की, तो वो लोग वहाँ से सुनेंगे कि दादाजी सॉरी हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, सिक्के गिन रहे हैं। बाकी वो सामने नहीं होने चाहिए, आप ऐसे एक्टिंग करना कि उनसे छिपा के गिन रहे हो। आई हैड आस्क्ड हिम, फिर वही हैड के साथ आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, मैंने उनसे कहा टू डू करने के लिए, दिस यानी ऐसा, फॉर अ डे और टू, फॉर यानी के लिए भी होता है, लेकिन जब दिन बता रहे हैं या घंटा समय बताते हैं तो सिंस के फॉर का यूज करते हैं। अ डे और टू, 1 या 2 दिन तक मैंने उन्हें ऐसे करने के लिए कहा, 1-2 दिन तक ऐसे ही करना। वो दूसरे रूम में रहेंगे, ऐसे आप उनको ऐसे लगना चाहिए कि पिताजी को नहीं पता है कि हम हैं, और छुप के गिनना, ये मैंने 1-2 दिन के लिए कहा था। देन ही रिटर्न द गोल्ड कॉइन्स, फिर उसने क्या किया, रिटर्न लौटा दिया सोने के सिक्कों को, टू मी यानी मुझे, सीक्रेटली यानी चुपचाप गुप्त रूप से, एंड केप द बैग, और बैग को रख लिया, टाइड क्या रखा, केप, कीप का सेकंड केप्ट हो गया ना, टाइड राउंड, टाइड यानी बांधना, राउंड यानी चारों तरफ, हिज वेस्ट, वेस्ट यानी कमर होता है, एक वेस्ट WEST, वेस्ट यानी पश्चिम, ये एक वेस्ट यानी बर्बाद, एक वेस्ट यानी होता है कमर, और अपने कमर के राउंड यानी घेरा बनाकर चारों ओर उसने उसे क्या कर लिया, बांध लिया, उसी थैले को जिसमें सोने का सिक्का था, तो सोने के सिक्के को उन्हें वापस कर दिया तेनालीरामन को, और उस सोने के उस खाली बैग को अपने कमर में बांध लिया, बाय अ थिन रोप, एक पतली रस्सी से। दिस वे, इस प्रकार, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, उसका जो बेटा और उसकी जो बहू थी, थॉट उन्होंने सोचा, दैट की ही हैड उसके पास था, अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत सारे धन, हिडन छिपे हुए, समवेयर यानी और कहीं, समवेयर यानी कहीं, ताकि तब उनके बच्चों को लगा कि अरे इसके पास ये तो कुछ है, यानी बहुत सारे इसके पास सिक्के कहीं ना कहीं छिपा के रखा है, कुछ को कमरे में बांधा, बहुत सारे सिक्के कहीं ना कहीं छिपा के रखा है। टू गेन दिस वेल्थ, गेन यानी प्राप्त करना, उसे गेन बोलते हैं, दिस वेल्थ, इस धन को प्राप्त करने के लिए, दे विल ट्रीट हिम, उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया, वेल यानी अच्छा, फॉर द रेस्ट ऑफ हिस लाइफ, यहां पर भी फॉर क्योंकि समय बता, रेस्ट ऑफ हिस लाइफ, अपने बचे हुए समय तक, है ना, अच्छी सेवा करने के लिए उसने क्या किया, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। बट लेकिन, वॉट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन जब, दे विल कम टू नो, उन्हें पता चलेगा, कम टू नो का मतलब पता चलना, विल के साथ यूज हुए, जब उन्हें पता चलेगा ऐसे यूज किया जाएगा, तो याद रखें कम टू नो यानी पता चला, यही केम टू नो होता तो पता चला ऐसे हो जाएगा, कम टू नो यानी पता चलना। तो राजा ने पूछा कि भाई द ट्रूथ यानी सच्चाई, लेकिन क्या होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी। द किंग आस्क्ड तेनाली, तेनाली से पूछा, अब यहाँ पे कह नहीं रहे हैं, यहाँ पे आस्क्ड यानी पूछा मतलब हो रहा है, उनसे पूछा क्या होगा जब पता चलेगा कि इनके पास तो सोना ही नहीं है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दिस विल बी रिवील्ड, कि इसका खुलासा होगा, इफ यदि, द ओल्ड मैन इज केयरफुल इनफ, यदि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, केयरफुल ने सावधान होगी, इनफ यानी काफी पर्याप्त, है ना, यदि ये काफी सावधान रहेगा तो मुझे नहीं लगता कभी भी ये बात खुलासा होगी। एंड एनीवे, और एनीवे यानी खैर जाने दो कोई बात नहीं, तो एनीवे बोलते हैं, ही इज वेरी ओल्ड, और वो बहुत ज्यादा बूढ़े भी हैं। ही वॉन्ट लीव, तो वॉन्ट क्या है, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं ना, वॉन्ट का अलग मतलब, ये विल नॉट तो नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, नहीं दौड़ेगा, नहीं करेगा, तो नहीं गा, उसके लिए विल नॉट का यूज होते हैं, इसी को शॉर्ट पे वॉन्ट बोल देते हैं। तो कई बार कई लोग घबरा जाते हैं, सर विल नॉट को ऐसे शॉर्ट में ऐसे विलंट ऐसे लिखना चाहिए, ये वॉन्ट बहुत लोग समझ नहीं आता, वॉन्ट है क्या, एक्चुअल में आपको बता दिया हूँ, ये वो जीतने वाला वन नहीं है, ये आपका वॉन्ट, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं। ही वॉन्ट लीव, तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वो नहीं जिएंगे, फॉर मेनी ईयर्स नाउ, फिर फॉर समय बता रहे फॉर किसके, मेनी ईयर्स नाउ, अब वो बहुत ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, जब तक जिएंगे वो लोग यही उसमें रहेंगे कि एक दिन राज बताएंगे, अच्छी सेवा करते, बेचारा ज्यादा दिन तो जिएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, बूढ़े हो गए, जब तक जिएंगे अच्छा बर्ताव करेंगे, कम से कम जितने दिन भी हो सके, एटलीस्ट कम से कम, ही लीड है ना, ही लीड यानी वो जिएंगे, अ पीसफुल लाइफ, एक बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक जीवन, बिफोर हिज डेथ, अपने मौत के पहले। तो लीड यानी होता है आगे बढ़ना, है ना, लीड करना, ऐसा बहुत सारा मतलब होता है, तो वो बहुत ही अच्छा जीवन जिएंगे, बिफोर हिज डेथ, अपने मौत से पहले कम से कम एक अच्छा जीवन जिएंगे, शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। द किंग प्रेज्ड तेनालीरामन, तो राजा ने प्रेज्ड यानी था तारीफ की, प्रशंसा की तेनालीरामन की, फॉर यानी के लिए, हिज इंटेलिजेंट, उसकी बुद्धिमानी, सॉरी इंटेलिजेंट प्लान, उनकी बुद्धिमानी भरा योजना के लिए, दैट जो
या जिसने हेल्प्ड द पुअर मैन, जिसने उस गरीब व्यक्ति की, अब पुअर मैन ने गरीब व्यक्ति बोल सकते हैं या बेचारे व्यक्ति को भी पुअर मैन बोल सकते हैं, जिसने उस व्यक्ति की, उस बेचारे मनुष्य की जिसने सहायता की, उस प्लान की बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की। तो भाई ये कई बार क्या होता है, डांट फटकार दो ना तो वो लोग क्या करेंगे, सेवा तो करेंगे लेकिन वो दिखावा वाला सेवा करेंगे, मन में वो नहीं रहेगी अरे यार, मतलब और उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे, कुछ और करेंगे, कितने बार ये राजा के पास जाएगा, बार बार थोड़ी जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा प्लान किया बीरबल ने कि वो बहुत अच्छा, वो भी दिखावा ही कर रहे थे लेकिन वो खड़ा ही नहीं कर पा रहे थे, लालच में अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खिला रहे हैं, मतलब कि दुनिया खा जाता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे हर किसी को तो हम कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग भी होंगे उनमें से, कि जो वास्तव में है ना माता पिता की सेवा करने कभी किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते कि माता पिता की सेवा करूंगा तो तब खाना देगी ये, तब मेरे पिताजी मेरी फीस भरेंगे। भाई कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, और ना ही माता पिता ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे लिए सेवा करेगा, हेल्प करेगा तभी इसके लिए कपड़ा लाऊंगा, नया कपड़ा लाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं, बस पढ़ने के लिए बोलते हैं, अच्छा पढ़ोगे बेटा तो तुम्हारे लिए करूँ, क्यों भाई पढ़ाई में आपकी भलाई है तो आपका भला ही सोचते हैं आपके माता पिता परिवार वाले। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, उनसे हमें हो सकता है कि हमारे माता पिता जितना किया बहुत ज़्यादा किया वो आप नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बन जाओ तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रात भर जागते हैं, बुखार है, ये है, नाक को चेक कर करके है ना, नाक में उंगली रख के चेक करते हैं कई बार, और जो माता पिता वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ कि भगवान न करे इतना ज़्यादा बुखार है, रात को कई बार लगता है कि एकदम से बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि सांस चल रही कि नहीं चल रही, घबराहट हो जाती है एकदम, चेक करते हैं, फिर ऐसे पेट ऊपर नीचे होता है तो मन में अरे वाह एकदम खुशी होती है कि, मतलब ये खैर मैं बयान नहीं कर सकता, आप सभी जो माता पिता समझ सकते हैं, या जो बनने वाले हैं आपको पता चल जाएगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें थोड़ा समझना मुश्किल है। तो क्या क्या नहीं किया वो मैं बता नहीं सकता, आप लोगों को करना है, आप सब जानेंगे बाद में। लेकिन जब आप बड़े हो जाए और आप संपन्न हो जाए, सब चीज़ है आपके पास, ना हो कुछ भी ना हो, कभी भी माता पिता का साथ ना छोड़े, उनकी सेवा कीजिए, चाहे वो आपको कुछ भी बोलते हैं ना बुढ़ापे में जब सठिया जाना, इसका मतलब क्या था 60 साल के बाद वो बच्चों की जैसी हरकत करने लगते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना है वो खाना है, ये फेंक देते हैं। भाई जब आप बच्चे थे तो आपकी जिद को उन्होंने सहा, आप तुतलाते थे, आप खाना फेंकते थे, सब चीज़ सह के आपको बड़ा किया है। तो जब आपको उतने साल तक उन्होंने पाला है, बुढ़ापे जवानी तक के, तो आप थोड़ा बुढ़ापे के कुछ साल के आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये तो स्टोरी अलग थी, बट इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि इन लोगों ने जैसे लालच के कारण उनकी सेवा की, आप ऐसा नहीं करेंगे। और आप सभी वैसे तो माता पिता का सम्मान करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है, कई परिस्थिति में किसी भी कारण से कई बार मन में लालच आ जाता है, कई बार गुस्सा आ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बुरा बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है और हम उनकी अपमान करना शुरू कर देते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो जहाँ तक हो सके प्रयास कीजिए उनकी सेवा करने की। हाथ पैर दबाने का समय नहीं है तो कम से कम उनका दिल मत दुखाइए, खाने को दीजिए, अच्छा कुछ बुरा मत बोलिए, कुछ बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, ये मान के कि इनका तो अब एज हो गया है, सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है, बोलने दीजिए बुरा, कोई बात नहीं, थोड़ा सही है, जब बचपन से आप लोगों के लिए इतना सहा है तो थोड़ा सा उनके लिए सह लीजिए। कभी मन में ये भाव मत लाइए कि ये मेरे सास ससुर है, मेरे माता पिता तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई आपके पति को पाल पोस के इन्होंने इतना बड़ा किया तभी तो आपके पति बने हो, है ना। तो कभी भी अपने मन में ऐसे भावना ना लाए। बहुत से ऐसे बहू हैं जो अपने माँ बाप से बढ़ के अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि सबसे बड़ी भगवान की पूजा वही है जो अपने माता पिता है ना, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। आप तीर्थ जा पाए ना पाए, है ना, घर में भगवान है, उनकी पूजा पाठ कीजिए, जो माता पिता भगवान स्वरूप है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, थोड़ी ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हालांकि रक्षाबंधन है, मुझे रक्षाबंधन की स्टोरी लानी थी, लेकिन मैंने रक्षाबंधन के ऊपर इतनी सारी स्टोरी पहले ही बना चुके। आप सर्च मारोगे विष्णु TV रक्षाबंधन तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी, इसलिए मैंने खास नहीं बनाया। लेकिन आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है देश में, उसे देखते हुए हमें है ना, केवल अपनी बहन का ही नहीं, जो दूसरों की भी बहन है उन्हें भी उतना ही सम्मान देना, उनकी भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य फर्ज समझना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।